अरे भैया, कौन है बिहार में जिसे नीतीश कुमार की बेइज्जती में मजा आ रहा है? कौन है जो नीतीश कुमार के अपमान में अपना फायदा खोज रहा है? नीतीश कुमार पटना में ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी में नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटने के लिए गए थे। उनके स्वागत के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव यानी एसीएस हाथों में एक गमला लेकर के पहुंचे। गमला हाथों में लेकर नीतीश कुमार ने वो एसीएस एस सिद्धार्थ के सर पर रख दिया। अचकचाई से एसीएस साहब गमला लेकर मंच से नीचे उतर गए। नीतीश बाबू सोच रहे होंगे कि एसीएस की मौज ले ली, लेकिन फजीहत तो सुशासन बाबू की हो गई, और ऐसी वैसी नहीं। जिसने भी ये वीडियो देखा उसने लानत मलानत भेजी। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने वीडियो पोस्ट करके एक्स पर लिखा, दिमाग पर हो चुका विक्षिप्तपन का हमला, चाचा रख दे रहे हैं अपने अधिकारी के माथे पर गमला। नीतीश को क्या हुआ है? कभी कभी आप भी सोचते होंगे। मतलब कभी नीतीश राष्ट्रगान के समय अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, कभी अचानक तालियां बजाने लग जाते हैं, फोटो सेशन के समय देर तक हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं, दशहरे के मेले में धनुष बाण फेंक देते हैं, तेजस्वी को सदन में बैठे बैठे इशारे करते रहते हैं, तो कभी प्रधानमंत्री के पैर छूने लगते हैं। सब ठीक तो है ना जी? एक तरफ तो चुनाव है, नीतीश कुर्सी से चिपके हैं, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन बार बार बिहार में ऐसी तस्वीरें दिखाई देती हैं जो खुद सवाल पूछती हैं कि क्या चाचा ठीक तो है ना? नीतीश के चाहे जितने ऐसे वीडियो आ जाएं, बीजेपी के किसी नेता का मुंह नहीं खुलता। बीजेपी का कोई नेता ये नहीं कहता है कि नीतीश जी तो बिल्कुल ठीक है। ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर ऐसा नैरेटिव बनने दिया जा रहा है, जिससे लगे कि नीतीश कुमार बीमार हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, लेकिन अब की तो मोदी जी ने ही नीतीश बाबू के साथ खेल कर दिया। दोस्तों, हुआ यूं कि दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और डिप्टी सीएम की एक मीटिंग थी। उसी से एक वीडियो सामने आया। मोदी जी के साथ जेपी नड्डा दिख रहे हैं, सम्राट चौधरी हैं और बीच में खड़े हैं नीतीश कुमार। पता नहीं नीतीश जी प्रधानमंत्री को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो बता रहे हैं, कुछ तो कह रहे हैं, बहुत जोर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी नीतीश कुमार की बात को सुन ही नहीं रहे हैं, नजरअंदाज करे दे रहे हैं। दोस्तों, अपने गांव जवार में जब कोई बहुत बुजुर्ग हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, उसकी उम्र बहुत बढ़ जाती है, तो हर वक्त वो बोलने लगता है। तो लोग कहते हैं कि अरे इनके चक्कर में ना पड़ो, ये बहुत बर करत है, दिना मान अल बल बकत रहत है, ऐसे कहते हैं ना। अब नीतीश कुमार अल बल तो बोल नहीं रहे होंगे, नीतीश तो कुछ काम की बात पूछ रहे होंगे। हो सकता है कि वो ये पूछ रहे हो कि मुख्यमंत्री पद पर हमारा नाम कब घोषित करेंगे। नीतीश तो यही पूछ रहे होंगे ना कि बिहार में जेडीयू को कितनी सीटें मिलेंगी। नीतीश तो यही जानना चाहते होंगे कि कहीं उनका शिंदेकरण करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। नीतीश कुमार तो यही पूछना चाहते होंगे ना कि भैया चिराग पासवान इतना काहे बोल रहे हैं। नीतीश तो यही पूछ रहे होंगे कि चुनाव के बाद अगर बहुमत मिलता है तो क्या प्लान है भैया आपका आगे। लेकिन मोदी जी नीतीश कुमार को ऐसे इग्नोर कर दे रहे हैं जैसे उनको पहचानते ही ना हो। बस इतना हुआ नहीं कि नीतीश कुमार गुस्सा गए और वापस चले आए पटना। पटना में भी आते ही सबसे पहले पहुंचे जेडीयू के दफ्तर। वहां कुछ नेताओं से मुलाकात किए। लोगों का कहना है कि जब यहां चाचा आए तो काफी गुस्से में थे। क्या नीतीश कुमार को अब बीजेपी नेताओं का रुख परेशान करने लगा है? क्योंकि नीतीश कुमार शनिवार की सुबह दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन नीति आयोग की बैठक से दूर रहे। ना तो अमित शाह से मिले, ना वो जेपी नड्डा से मिले, और ना ही मोदी जी से पर्सनली मिलने का समय मांगा। ऐसी भी चर्चाएं थी दोस्तों कि 2 दिन के दिल्ली दौरे में नीतीश कुमार सीट शेयरिंग पर शाह और नड्डा से मुलाकात करेंगे, मगर मुलाकात हुई नहीं। उधर अमित शाह आजकल बिहार से ज्यादा महाराष्ट्र पर फोकस कर रहे हैं, वहां रैलियां कर रहे हैं। लेकिन जब बात बिहार में सीट शेयरिंग की आती है तो बीजेपी के नेता बिल्कुल चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, होठ से लेते हैं। चिराग पासवान इन दिनों जितने बयान दे रहे हैं उस पर तो लगता है जैसे बीजेपी नेताओं को कुछ पता ही ना हो, बिल्कुल ही चुप्पी। और ये चुप्पी कैसे है? दोस्तों, एक हकीकत बताती हूं आपको। जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, अश्विनी चौबे, मंगल पांडे, कोई भी नहीं चाहता कि नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन क्या करें,
गठबंधन की मजबूरियां हैं, खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। ये बात तो कह देंगे कि नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जैसे ही कोई पूछ लेता है कि चुनाव बाद क्या होगा, तो फिर इधर उधर खिसक लेते हैं। नीतीश कुमार का लंबा सियासी अनुभव है दोस्तों, 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र की सरकारों में मंत्री रहे हैं, मगर आज जब वो ऐसी हरकतें करते हैं जहां जरूरत ना हो वहां मुस्कुराने लग जाते हैं, और जिस जगह कुछ नॉर्मल रहना हो वहां बिल्कुल उदास हो जाते हैं, तो यह हर किसी को कुछ अजीब ही लगता है। लेकिन दोस्तों, इन सब में बीजेपी को मौज आ रही है। उसे लग रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो चुनाव बाद नीतीश को कुर्सी से उतारने में आसानी होगी। इसलिए हर रोज बिहार में बिहार के सीएम मजाक के पात्र बन रहे हैं और लोग उनके वीडियो देखकर खूब ठहाके लगा रहे हैं। कैसे सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार हंसी के पात्र बन गए हैं, यह हर कोई देख रहा है। बिहार में चुनाव आते आते अभी और क्या क्या होगा, कौन कौन से वीडियोस आएंगे, भगवान ही जाने। फिलहाल तो मेरे साथ इतना ही, इजाजत दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। सभ्य भाषा में किए हुए आपके कमेंट्स मैं पढ़ूंगी और जवाब भी दूंगी। नमस्कार।